अभी ट्रांसफॉर्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। अभी मैं बताता हूं कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। अगर किसी भी कॉइल के अंदर करंट फ्लो होता है और उस करंट को अगर मेक एंड ब्रेक किया जाए तो उस कॉइल के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अप्लाई वोल्टेज के अपोजिट चलेगा, वो है सेल्फ इंडक्शन। जैसे ये कॉइल है, इस कॉइल में हम सप्लाई दे रहे हैं, इसमें सप्लाई दे रहे हैं, उसके बाद इसको मेक एंड ब्रेक कर रहे हैं। सप्लाई को मेक एंड ब्रेक कर रहे हैं। मेक एंड ब्रेक करने से क्या होता है, वो एक बार जो इसका फील्ड है एक बार कोलैप्स होता है, फैलता है, कोलैप्स होता है, फैलता है। तो इसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो अप्लाई वोल्टेज का अपोज करेगा। ये होता है सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, जिस पर ट्रांसफॉर्मर काम करता है, वो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। किसी भी कॉइल के अंदर से जब हम करंट पास करते हैं और उसको मेक एंड ब्रेक करते हैं तो उसमें पैदा होने वाली लाइंस ऑफ फोर्स अपने नजदीक की दूसरी वाइंडिंग को कट करती है, जिससे दूसरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो दूसरी कॉइल के तारों के टर्न्स, तार की थिकनेस पर निर्भर करता है। अब ये है ट्रांसफॉर्मर का एक डायग्राम आपके सामने है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है। हमने प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दिया, फिर उसको एसी में मेक एंड ब्रेक ऑलरेडी होता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्वेंसी होती है, 52 साइकिल फ्रिक्वेंसी होती है। उस फ्रिक्वेंसी की वजह से ऑलरेडी वो जो फील्ड स्ट्रेंथ है, जो लाइंस ऑफ फोर्स है, ऑलरेडी कोलैप्स और फैलती रहती है। तो एसी सप्लाई में इसको मेक एंड ब्रेक दूसरी किसी सिस्टम से करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए जब हम इसमें सप्लाई देंगे, इसमें अगर हम 220 वोल्ट देंगे और फिर इसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स है इस वाइंडिंग को कट करेगी, ऐसे फैलेगी, कट करेगी, फैलेगी, कट करेगी, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो इसकी कॉइल